Hello students, how are you all? I hope you are doing well. Student, today we'll start a new chapter. The name of the chapter is graph. तो बच्चों आज हम ग्राफ करेंगे. इसमें क्या है, दिस इज चैप्टर में आपको फोकस दिया गया है मेन लाइन ग्राफ पे, ठीक है, विच रन थ्रू पॉइंट्स विच आर लोकेटेड ऑन अ कोऑर्डिनेट प्लेन विच इज ऑल्सो कॉल्ड अ कोऑर्डिनेट ग्रिड और कार्टेशियन प्लेन. The Cartesian plane has a horizontal number line is called x-axis. A vertical line is called y-axis. The coordinate plane is separated into 4 quadrants. So इसमें we use the graphs to locate the exact position of a plane point. ठीक है, जैसे कि प्लेन आपको पेज दिख रहा है इसको कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं. ठीक है, इसमें बच्चों एक x-axis होती है जैसे कि आपको गिवन है, यहाँ पर x-axis है. ठीक है, ये x-axis है और ये आपकी y-axis होती है. तो हम इन दोनों की हेल्प से किसी भी पॉइंट को हम कोऑर्डिनेट जो होता है हम उसको देखते हैं कि वो कहाँ है उसकी पोजीशन. ठीक है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करते हैं हम. तो मैंने जो अभी बताया है ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस इसकी बात की गई है यहाँ पर. और ग्राफ पेपर ड्रो है टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस एक्स डैश ओ एक्स एंड वाई ओ वाई डैश. ठीक है, इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट ओ. दीज लाइन्स आर नोन एज कोऑर्डिनेट एक्सिस. तो इनको कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं. ठीक है, और जिस प्लेन पे मैंने ये बनाया है अब इसको हम बोलेंगे कार्टेशियन प्लेन. ठीक है, अब इसका नाम हो जाएगा कार्टेशियन प्लेन जिस पे बना हुआ है. ठीक है, और फर्स्ट एक्स की वैल्यू होती है और वाई की. कोई भी कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट्स तो फर्स्ट आपका एक्स रहेगा उसमें और सेकंड आपका वाई रहेगा. ठीक है, एक्स की वैल्यू को हम एब्सिसा बोलते हैं, एब्सिसा, और वाई की वैल्यू को हम ऑर्डिनेट कहते हैं स्टूडेंट्स. ठीक है, और ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं ओरिजिन. इसकी वैल्यू बच्चों 0 0 होती है. ठीक है, ये पॉजिटिव एक्सिस है, माइनस नेगेटिव एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है, नेगेटिव वाई एक्सिस है. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट. सो ऑन अ ग्राफ पेपर लेट एक्स डैश ओ एक्स एंड वो वाई और वाई डैश द कोऑर्डिनेट एक्सिस लेट पी बी द पॉइंट ऑन द ग्राफ पेपर सच दैट पी इज एट अ डिस्टेंस ऑफ अ ए यूनिट from the y-axis and b units from the x-axis, then we say that the coordinates of P are P, A, B. Here A is called the x coordinate और abscissa और P will be as called the y coordinate और ordinate P. ठीक है, जो अभी मैंने आपको बताया था. आगे चलते हैं स्टूडेंट हम. जैसे कि आपको कार्टेशियन प्लेन में ग्राफ गिवन है बच्चों, ये इसकी देखो क्वाड्रेंट्स है 4. तो 4 क्वाड्रेंट्स में फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है. इसमें दोनों पॉइंट प्लस प्लस के होते हैं. इधर आपका जो एक्स है वो माइनस का और वाई प्लस का होता है. ठीक है, यहाँ पर आपके दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव होते हैं एक्स और वाई की, और यहाँ आपकी जो एक्स की है वो आपकी पॉजिटिव और वाई की नेगेटिव होती है. ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको यहाँ पर बता भी रखा है, देखो ये टेबल में. ठीक है, और ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1 फ्रॉम द गिवन फिगर चूज द लेटर्स इंडिकेटेड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट. अब देखो बच्चों में 10 और 14 को देखना है कहाँ है. तो 10 और 14 हमें ग्राफ में ढूंढना है. तो 10 और 14 हमारा बच्चों कौन सा पॉइंट हो जाएगा, इसमें हम देखेंगे तो ई पॉइंट हो जाएगा बच्चों, ई हो जाएगा. ठीक है, तो हम देखेंगे ये पॉइंट ई है. तो हम यहाँ से एक्स एक्सिस की वैल्यू और इधर से वाई की, इसको यहाँ से ज्वाइन करते हुए देखेंगे और देखेंगे यहाँ से तो ये आपका 10 है और इधर से आपका 14 है. तो ये आपका 10,14, इधर से 10 है, इधर से 14 था. ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें प्लॉट करने हैं पॉइंट्स. तो हम बच्चों इसको प्लॉट करेंगे जो हमें गिवन है पॉइंट्स. तो ऐसे हम ग्राफ में इसमें हम देखेंगे वो वैल्यूज़ का है लाइन में. और अब वैल्यूज़ ऐसे लिखी होती है बच्चों, 1 2 ऐसे 3, इधर 4, इधर भी 1 2 3 और इधर 4, और इधर बच्चों भी वैसे ही -1 -2 -3 एक्स की माइनस वाली वैल्यू, और इधर भी -1 -2 -3 -4 वाई की वाली वैल्यू माइनस. ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 में बच्चों ड्रॉ करना है हमें लाइन ग्राफ. ठीक है, लाइन ग्राफ बच्चों किसे कहते हैं, लाइन ग्राफ उसे बोलते हैं जो स्ट्रेट लाइन की तरह बना हो. जैसे कि देखो ये वाला, ये लाइन ग्राफ है आपका. ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है. ठीक है, तो ये लाइन ग्राफ हमें बनाना था, हमें पॉइंट्स गिवन थे, लाइन ग्राफ है. ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 पे आते हैं. प्लॉट करने हैं हमें बच्चों वैल्यूज़ को, हमें पॉइंट्स गिवन है और हमें उसको मतलब प्लॉट करना है. तो आपका कई बार ग्राफ आपका ऐसा भी बनेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी बन सकता है ऐसे करके. ठीक है, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं एक्सरसाइज 22A पे. व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी डी पॉइंट्स शोन इन द फिगर. तो हमें कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू बतानी है. तो बच्चों ए अगर हम ध्यान से देखें तो ए हमारा 6 है एक्स पे, ये देखो एक्स पे ये 6 है, और वाई पे ए 9 से आ रहा है तो 6 और 9, एक आंसर हो जाएगा 6 और
पहले एक्स की वैल्यू लिखते हैं फिर वाई की, ठीक है। तो ऐसे बाकी आपको बताने। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, आइडेंटिफाई द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट गिवन बिलो। आपको इसका एक्स कोऑर्डिनेट बताना है सबका। तो इसमें बच्चों क्या है एक्स कोऑर्डिनेट 4, इसमें क्या है 6, ऐसे आपको बताने हैं, ठीक है। जो फर्स्ट वाला होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें वाई कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो वाई कौन से होते हैं, लास्ट वाले ये 2 है आपका वाई है, ठीक है बच्चों। ऐसे यहाँ पर 0 है आपका, तो ऐसे हमें बताने। क्लियर हो गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं हम। 5th में क्या है, 4th में क्या है बच्चों, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर। हमें गिवन है 5,0, हमें ग्राफ पे दिखाना है। तो बच्चों 5 में 1 2 3 4 5 यहाँ पर होगा, ठीक है, ये 1 है तो, और 0 यहाँ पर होगा। तो ये वाला पॉइंट जो हमारा हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 5,0, ये वाला पॉइंट, ठीक है। ऐसे आपको बाकी भी पॉइंट्स को बताना है कि कौन से पॉइंट्स कहाँ पर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5th पे आ जाते हैं। प्लॉट द पॉइंट 3 3 एंड 7 7 ऑन द ग्राफ पेपर, ड्रॉ ए लाइन जॉइनिंग दीज पॉइंट्स, फाइंड इफ द पॉइंट्स 5 8 लाई ऑन द लाइन। 5th क्वेश्चन में भी हमें बच्चों क्या करना है, हमें एक ग्राफ ऐसे बना लेना है, ग्राफ जो भी वैल्यूज़ गिवन है उससे हमें वैल्यू को प्लॉट करना है। जैसे कि 5th क्वेश्चन में हम देखते हैं हमें 3 3 पॉइंट को प्लॉट करना है। तो 3 3 इधर से 1 2 3 आएगा, इधर से 1 2 3 आएगा। तो ये पॉइंट इधर से और इधर से हम इसकी ऐसे अगर चेक करेंगे, आपको डॉट नहीं लगाना है, मैं इसको बताने के लिए बता रहा हूँ। ये 3,3 हो गया, आपको फिर इसको इरेज कर देना है डॉट्स को, ठीक है, दिखने नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये वाली जो पोजीशन हो गई इस पॉइंट की, ये 3,3 की पोजीशन हो गई, ठीक है। इसका नाम आप ए रख दो चाहे, ठीक है। क्लियर है। तो सेम आपको बाकी पॉइंट्स पे यहाँ पे ड्रॉ करने, प्लॉट करने, और उससे अगर लाइन एक स्ट्रेट अगर ड्रॉ हो रही होगी तो उसको ड्रॉ करना है उसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में प्लॉट द पॉइंट्स ए बी सी डी इन द ग्राफ, फाइंड इफ दे आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। ऐसे आपको 6th में भी बच्चों 5th की तरह सेम है, ठीक है। आपको वहाँ पॉइंट्स को ड्रॉ करना है और देखना है वहाँ से लाइन ड्रॉ हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है। 7th में लाइन ए बी जॉइनिंग द पॉइंट्स 7 3 12 8, ड्रॉ अनदर लाइन सी डी जॉइनिंग द पॉइंट्स सी डी, चेक द 2 लाइन्स ए बी सी डी आर परपेंडिकुलर। देखो बच्चों, अगर हम यहाँ पर ग्राफ में इन दोनों पॉइंट्स की लाइन, जैसे कि 5th और 6th में हमने किया, अगर हम कुछ प्लॉट करते हैं और हम देखते हैं कि वो 90 पे तो नहीं कट कर रहे, कभी एक लाइन ऐसे जा रही हो और एक ऐसी आ रही हो, तो वो यहाँ पे तो 90 का एंगल बन जाएगा, है ना। तो हमें वो चेक करना पड़ेगा। पहले हमें ना सारी की सारी वैल्यूज़ है उसको पुट करनी है इसमें, और फिर इसको हमें करना है क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। ग्राफ ऑफ द पैरीमीटर, ग्राफ ऑफ द पैरीमीटर वर्सेस लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर। तो बच्चों इसमें क्या है, हमें ग्राफ्स दे रखे हैं और उनकी लेंथ दे रखी है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या बतानी होती है, उसकी वैल्यूज़ को बताना होता है, ठीक है। इससे पहले यहाँ पे लिखा हुआ ग्राफ ऑफ मल्टीपल्स ऑफ डिफरेंट नंबर्स। डिफरेंट नंबर्स जो हैं उसके एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे बॉक्स दे रखा है, उसके बाद हम वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देंगे उसकी, ठीक है, जो भी हमें गिवन है। सेम हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, ग्राफ ऑफ पैरीमीटर वर्सेस लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर। जो भी हमें दे रखा है बच्चों यहाँ पर डेटा, उसको हम, ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की है, ये एक्स वाली है और ये वाई वाली है, हम ऐसे ग्राफ में हम पुट करेंगे डेटा को, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बच्चों ग्राफ ऑफ एरिया वर्सेस साइड ऑफ ए स्क्वायर। एरिया वर्सेस साइड ऑफ ए स्क्वायर, जैसे कि एरिया है और इसका है, ठीक है ना। एरिया का दे रखा है आपको ग्राफ, उसके साइड का से, ठीक है। नेक्स्ट है टॉपिक हमारा रीडिंग ऑफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। तो हम इसको ऐसे रीड कर सकते हैं बच्चों, कोई भी पॉइंट है, यहाँ पर टाइम की वैल्यू ले ली या डिस्टेंस, तो मैं आपसे पूछूँ कि इतने सेकंड पे कितना डिस्टेंस कवर किया, तो हम बच्चों यहाँ से इजीली ग्राफ से हम बता सकते हैं उस चीज़ को, ठीक है। मतलब ग्राफ का कितना यूज़ है हमारे लिए ये बताया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं 22B एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। ड्रो अ ग्राफ ऑफ द फंक्शन a इक्वल्स टू x/2, ठीक है। हमें एक अब बच्चों ड्रॉ करना है ग्राफ, फंक्शन हमें दे रखा है a x/2, ठीक है। ये जो a है बच्चों, इसी को y लेट कर लेते हैं और यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं x और y की, ठीक है। आप कोई भी 4 वैल्यूज़ निकाल लीजिए। x की वैल्यू में अगर बच्चों 0 पुट करता हूँ तो y भी 0, x की वैल्यू में मान लो बच्चों 4 पुट करता हूँ तो y आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। x की वैल्यू 8 पुट करता हूँ तो आपका y कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। और x की वैल्यू में अगर बच्चों पुट करता हूँ 10 तो ये आ जाएगा आपका 5, ठीक है। इसमें इस x में पुट करता हूँ तो यहाँ पर, ठीक है, इस वाले x में। क्लियर है। अब इसका ग्राफ बनाना हमें, है ना। इसका ग्राफ बना लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर आपको वैल्यूज़ कितनी है, x की 4 है, 10 है, और y की 2 4 5 है।
तो आप 2 2 का गैप ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। 2 4 6 8 और 10, यहाँ पे भी ले लो 2 4 और यहाँ पर 6 तक होता है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट पॉइंट है 0 0, तो बच्चों वो तो यहीं आ जाएगा। सेकंड है 2 4 और 2, तो 4 एगा 2 एगा, तो सेकंड पॉइंट ये आ गया। फिर है 8 और 4, 8 एगा बच्चों हमारा, और 4 एगा, तो थर्ड पॉइंट ये आ गया। फिर है 10 और इधर 5 है, तो 5 यहाँ पर आ गया, ठीक है। हमें क्या इसका ग्राफ बनाना है, तो हमने इसका ग्राफ बना दिया, ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। क्लियर है। सेकंड पार्ट इसका आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू 4x। सेम बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, आपको यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है टेबल बना के, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में भी, और आपको x की और y की 4 वैल्यूज निकालनी है, उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। नेक्स्ट एट ए ग्लांस बच्चों, क्योंकि रिवीजन है इसका जो भी हमने अभी तक सीखा, और ये आपका असेसमेंट है, सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं ये आपको प्रैक्टिस करने हैं, ताकि आपका जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस से आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो पाएंगी स्टूडेंट्स, ठीक है। आगे इसमें बस बच्चों हमारे चैप्टर कंप्लीट होता है इसी तरह से। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, बट स्टूडेंट्स यू हैव टू डू ईच एंड एवरी क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर एंड प्रैक्टिस ऑफ ग्राफ्स अ लॉट।